Question 1. Sunrise and sunset is due to reddish appearance, is due to the scattering and refraction of rays coming from vacuum to earth. It is bending towards earth. Just before sunrise and sunset, red color appears in first and sunrise and goes away at the sunset last. करीब करीब 4 मिनट का डे टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है इस स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन. तो रेडिश कलर ड्यू टू स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन. यहाँ पर ऑप्शन स्कैटरिंग है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन 2. इन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल 10 डिग्री मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42. दिस प्रिज्म इज combined with another in prism of glass refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. refractive angle of prism निकालना है, यानी हमें A2 निकालना है. क्वेश्चन में A1 फर्स्ट प्रिज्म का प्रिज्म एंगल 10 डिग्री, सेकंड का A2 प्रिज्म एंगल A2 जो हमें फाइंड करना है. म्यू1 म्यू2 दोनों प्रिज्म का 1.42 एंड 1.7 दिया हुआ है. इसमें क्वेश्चन में है नो डेविएशन. हम लोग डिस्पर्सन की बात नहीं कर रहे. अगर डिस्पर्सन यहाँ पे जैसे व्हाइट लाइट हुई इमरजेंट रे, तो ना डिस्पर्सन हो रहा है ना डेविएशन हो रहा है, जो ना पैरेलल हो जाएंगी. लेकिन अगर व्हाइट लाइट नहीं है, कलर्स हम डिस्पर्स हो रहे हैं लेकिन डेविएट नहीं हो रहे, यानी ये व्हाइट लाइट या इसकी एवरेज लाइट येलो कलर डेविएट नहीं हो रहा है, यानी ये और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे. इंसिडेंट रे व्हाइट लाइट एंड इमरजेंट रे एवरेज येलो कलर और व्हाइट लाइट. अगर ये डिस्पर्सन नहीं होगा तो व्हाइट हो रहा है तो ऑल कलर, बट एवरेज कलर येलो पैरेलल होगा. पर नो डेविएशन, जितना डेविएशन प्रिज्म 1 कर रहा है उतना ही डेविएशन अपोजिट डायरेक्शन में प्रिज्म नंबर 2 करेगा. तो डेल्टा 2 मस्ट बी नेगेटिव. डेल्टा 1 को हम पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में डेल्टा 2 नेगेटिव हो जाएगा. तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 0 का मतलब हो गया डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2. डेल्टा 1 होगा म्यू1 माइनस 1. A1 फॉर्मूला है डेल्टा डेविएशन का, यहाँ पे हो जाएगा म्यू2 माइनस 1 A2. म्यू1 है 1.42 माइनस 1 एंगल 10 डिग्री. 1.7 माइनस 1 A2 हमको फाइंड करना है. A2 हो जाएगा 0.42. 1.42 माइनस 1 करेंगे इंटू 10 अपॉन 1.7 माइनस 1 यानी 0.7. इस सॉल्व करके आता है 6 डिग्री. A2 रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म इज 6 डिग्री. ऑप्शन 1. मिनिमम वेवलेंथ फॉर वायलेट कलर. व्हाइट लाइट में डिस्पर्स होने के बाद जब फ्रॉम वायलेट कलर टू रेड कलर जाएंगे देन वेवलेंथ इंक्रीजिंग. मिनिमम वेवलेंथ फॉर वायलेट कलर एंड मैक्सिमम फॉर रेड कलर. वायलेट टू रेड होगा वेवलेंथ. तो ऑप्शन 2 हो गया है. क्वेश्चन 4. पिक द रॉन्ग आंसर. द कंस्ट्रक्ट ऑफ रेनबो. हम रेनबो की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. नंबर 1. रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी 1 करेक्ट है. 2. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्राइमरी रेनबो में एक बार TIR होता है, सेकेंडरी में 2 बार, तो ये सेकेंड भी करेक्ट है. थर्ड. सेकेंडरी रेनबो और प्राइमरी रेनबो में कलर का वेवगाइड जो है वो रिवर्स हो जाएगा. थर्ड भी सही है. फोर्थ. एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन. यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन है कि सनलाइट बैक से आनी चाहिए और हमारा फ्रंट जो है इधर की तरफ होना चाहिए, फेस साइड होना चाहिए, पीछे से सनलाइट आनी चाहिए. और रेन होके चुके या रेन ड्रॉप्स हो, ड्रिजलिंग हो रही हो रेन के बाद या रेन से जस्ट पहले या हल्की हल्की रेन हो रही हो, तब रेन ड्रॉप्स होना चाहिए. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होने चाहिए, तब हमको रेनबो दिखेगा. तो मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है फ्रंट में ये गलत हो गया. ये फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, लेकिन रॉन्ग ही पूछ रहा था इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. क्वेश्चन 5. 4 लेंसेज फोकल लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर एंड माइनस 15 सेंटीमीटर. प्लस का मतलब होगा कॉन्वेक्स लेंस, माइनस का मतलब होगा कॉनकेव लेंस, एंड प्लस 150 प्लस माइनस कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस आर अवेलेबल फॉर मेकिंग अ टेलीस्कोप. टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस शुड बी. आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा हमको इसका
फॉर्मूला मालूम है। फॉर टेलीस्कोप एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि फाइनल इमेज हमको फाइनाइट पर मिल रही है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा FO अपॉन FE माइनस का मतलब ये हो गया तुमको इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन्वर्टेड इमेज से, ले ही नहीं। हेलो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा FO अपॉन FE। मैग्निफिकेशन ज्यादा हो इसके लिए FO शुड बी मोर एंड FE शुड बी लेस। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का बहुत ज्यादा होना चाहिए और फोकल लेंथ आई लेंस का कम होना चाहिए फॉर मोर मैग्निफिकेशन। और हमको मालूम है कि ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं, FO और FE। ऑब्जेक्टिव लेंस पॉजिटिव होगा, FE पॉजिटिव होगा, यानी हमको ये मिनिमम चाहिए और पॉजिटिव चाहिए। FE शुड बी पॉजिटिव एंड लेस। ये कंडीशन हमको ऑप्शन 1 से मिल रही है। मिनिमम +515 -15 +150 -15 में 150 में मिनिमम 15 सेंटीमीटर है और पॉजिटिव है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन 6, एक्सपोजर टाइम ऑफ कैमरा लेंस एट f/0.8 सेटिंग इज 1/200 सेकेंड। एक्सपोजर टाइम हो गया और ये 2.8 और 5.6 ये होता है यहाँ पर f नंबर। करेक्ट टाइम फॉर एक्सपोजर एट दिस। अगर हम लेंस की सेटिंग चेंज करते हैं तो एक्सपोजर टाइम कितना होना चाहिए? रफली हमको मालूम है एक्सपोजर टाइम का मतलब होता है जितनी देर लेंस का शटर ओपन हो और लाइट सफिशिएंट जाए कि कैमरा की रील पर गिरेगी लाइट, वो कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डार्क फोटो आएगा। ज्यादा हो जाएगी तो अजीब सा व्हाइट पैचेज आ जाएंगे फेस। तो एक्सपोजर टाइम बिल्कुल सही होना चाहिए, न ज्यादा न कम, सफिशिएंट लाइट जाए न ज्यादा न। तो एक्सपोजर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f नंबर, या जो n है f नंबर है। यहाँ पर जैसे 2.8 एंड 5.6 लिखा हुआ है, तो हमको T2 लेंगे एक्सपोजर टाइम फॉर सेकेंड केस अपॉन एक्सपोजर टाइम फॉर फर्स्ट केस, N2 अपॉन N1 होल स्क्वायर, N2 5.6 N1 2.8 होल स्क्वायर, दिस इज 2 होल स्क्वायर 4। T2 इज इक्वल टू 4T1। T1 है 1/200 सेकेंड्स। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.02 सेकेंड आ जाएगा एक्सपोजर टाइम फॉर सेकंड केस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 करेक्शन 7, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ 10 फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन 10 है, लेंथ इसकी 44 सेंटीमीटर है, बोलते हैं दैट इज 44 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया है 44 सेंटीमीटर। हमको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ निकालनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है फिगर से FO प्लस FE इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 1 हो गई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO अपॉन FE। यहाँ से F की जगह लिखेंगे FO अपॉन M, 10 है, FO अपॉन 10 के क्वेश्चन 2 से FE की वैल्यू क्वेश्चन 1 में कर देंगे तो हमको मिल जाएगा FO प्लस FE की जगह FO अपॉन 10 44, यानी कि ये 11 FO अपॉन 10 इक्वल टू 44। ये हो जाएगा FO हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 11 मीन्स 4 जा 40 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव लेंथ 40 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, फॉर नॉर्मल आई द कॉर्निया eye provides a converging power 40 diopter and the least converging power of eye lens behind the cornea is 20 diopter. Using this information, the distance between the retina and the cornea eye lens can be estimated. यहाँ पर सपोज ये लेंस है कॉर्निया और ये रेटिना है, यहाँ से दोनों की टोटल पावर हो जाएगी। तो टोटल पावर इक्वल पावर ऑफ कॉर्निया प्लस पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस 40 डायोप्टर, कॉर्निया 20 डायोप्टर, टोटल हो जाएगा 60 डायोप्टर। फोकल लेंथ होगी, फोकस हो जाएगा 100 अपॉन P, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, डायोप्टर में 100 अपॉन 60, 5/3 हो गया 1.67 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप फॉर्मूला है M इज इक्वल टू L अपॉन FO मॉडुलस में, और माइक्रोस्कोप एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है L लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप अपॉन FO ब्रैकेट में 1 प्लस D अपॉन FE इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। FE इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, FO इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर टेलीस्कोप FO अपॉन FE। यहाँ अगर हम लोग FO को इंक्रीज करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से तो मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो जाएगा रेसिप्रोकल की वजह से।
लेकिन टेलीस्कोप में अगर एफओ को हम इंक्रीज करते हैं, ये न्यूमरेटर में है, तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।